लेट्स प्ले। सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए गई सरकार तेल लेने, बी गेट स्टेट टेस्ट, सी गुड सर्विस टेस्ट और डी गुड्स सर्विस एंड टैक्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको अपना जवाब सही मुंतखब करके लिखना है इन 10 सेकंड में। समाप्त हो गया। आइए दे प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सरमायाकारी करना मतलब क्या करना होता है? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए पैसा खर्च करना, बी पैसा लगाना, सी पैसा बर्बाद करना और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। 10 सेकंड में अपना सही जवाब आपको मुंतखब करना है। चलिए टाइम आपके हाथों से निकलता जा रहा है। समाप्त हो गया। आइए दे प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 8 सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। सेंसेक्स कब इब्तिदा हुआ? सेंसेक्स कब इब्तिदा हुआ? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए 1 जुलाई 2017, बी 1 जुलाई 2019, सी 1 जुलाई 1988 और डी 1 जुलाई 1986। और आपका टाइम शुरू होता है अब। समाप्त हो गया। आइए दे प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 30 रुपये कम कीमत पर फरोख्त करे तो कितने रुपये मिलेंगे? सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 30 रुपये कम कीमत पर फरोख्त करे तो कितने रुपये मिलेंगे? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए 300, बी 430, सी 21,000 और डी 1250। और आपका टाइम शुरू होता है अब। सवाल नंबर 4 है हमारा। अपना सही जवाब आपको 10 सेकंड में मुंतखब करना है। समाप्त हो गया। आइए दे प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, 100 में से 30 माइनस करना है तो कितना आता है 70। ओके, 70 को 300 से अगर हम ज़र्ब करें तो हमारा जवाब आता है 21,000 रुपये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। MV का क्या मतलब होता है? यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि MV का फुल फॉर्म क्या है। MV का क्या मतलब होता है? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए मैड वैल्यू, बी मार्केट वैल्यू, सी मार्केट वॉइस और डी मार्केट विलेज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए
अपना सही ऑप्शन आप लगाइए। MV का फुल फॉर्म क्या होता है? समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। चलिए अब हम हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर दर्शनी कीमत बाजार भाव से ज़्यादा है तो शेयर की कीमत क्या होगी? फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ, गौर से सुनना है आपको। अगर दर्शनी कीमत बाजार भाव से ज़्यादा है तो शेयर की कीमत क्या होगी? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए, कीमत में कोई फ़र्क नहीं, बी, ज़ायद यानी ज़्यादा, सी, कमी और डी, नुकसान। और आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर दर्शनी कीमत बाजार भाव से ज़्यादा रहती है तो शेयर की कीमत क्या होगी? समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत अच्छी गए। तरह से पता है कि दर्शनी कीमत अगर बाजार भाव से ज़्यादा होती है तो हमारा जो शेयर है वो ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त होगा। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एशिया का सबसे कदीम बाजार कौन सा है? फिर से सवाल सुनिए। एशिया का सबसे कदीम बाजार कौन सा है? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए, NSE, बी, मुंबई शेयर बाजार, सी, MV और डी, प्रोमेटर। ओके, और आपका टाइम शुरू होता है अब। अपना सही जवाब आपको मुंतखब करना है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। सबसे कदीम बाजार जो है हमारा इंडिया का वो है मुंबई शेयर बाजार। ओके, सॉरी, एशिया का सबसे, और हमारे भारत का सबसे कदीम बाजार क्या है? NSE। चलिए हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर GST की शरह 18% है तो UT GST की कितनी होगी? यानी अगर GST की शरह 18% है तो UT GST की शरह कितनी परसेंट होगी? और हमारे ऑप्शन रहे ये: ए, 6%, बी, 9%, सी, 18% और डी, 12%। और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको UT GST के बारे में तो पता होगा, ये कहाँ पर और GST और इसके दरम्यान में क्या ताल्लुक है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। GST में कितने हुर्फी हिंदसी होते हैं? फिर से समझा रहा हूँ, फिर से सवाल आपको पढ़कर बता रहा हूँ। GST में कितने हुर्फी हिंदसी होते हैं? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए, 9, बी, 17, सी, 16, डी, 15। और आपका टाइम शुरू होता है अब। हमने GST के बारे में अच्छे से पढ़ा है और उसमें कितने हुर्फ हिंदी से अदा होते हैं, हर हुर्फ के बारे में हमने डिटेल में जाना है। बस आपको ये बताना है कि इसके तादाद समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। क्या ऑप्शन है उसका? सी ऑप्शन है। 16 GST में नंबर होते हैं जो हमने इसके बारे में अच्छी तरह से वीडियो में डिटेल में जाना है। चलिए हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 548 का
18% कितना होता है? 548 का 18% कितना होता है? बहुत ही आसान सवाल है और आपके ऑप्शन रहे ये ए 105.48, बी 104.84, सी 105.048 और डी 105.006। और आपका टाइम शुरू होता है अब। प्यारे बच्चों, हम 8वीं में किस तरह से फीसद निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं और फीसद किस तरह से निकाला जाता है यह हमें अच्छी तरह से आता है। आइए देखिए प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। आपको लिखना क्या है? 18/100 ज़रब 584। इसके बाद 2 सिफर और जो हमारा 584 है, आपको अच्छी तरह से पता है कि तकसीम में अगर 2 सिफर रहते हैं तो आशारिया हम 2 के बाद लगाते हैं। तो हमारा जवाब क्या हमें मिलेगा? 18 ज़रब 5.84 और उसे आप ज़रब कीजिए तो आपका जवाब हमें क्या मिलेगा? 105.48। चलिए अब हम 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पति द्वितीय, लेट्स प्ले। क्या से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। किस पर टैक्स की शरह 12% होती है? बहुत ही इजी सवाल है, सभी को आता होगा। आपके ऑप्शन रहे ये ए लग्जरी आइटम, बी धाती अशिया और कंप्यूटर, सी खुश्क मेवा और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जो हमारा चार्ट है उसके अंदर तमाम अशिया की शरह दी गई है, कितनी शरह किस शय पर हमें लगती है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे मुल्क में जीएसटी कब नाफिज हुआ? बहुत ही इजी सवाल है, सभी को इसका जवाब आता होगा। और हमारे ऑप्शन रहे ये ए 1 जुलाई 2016, बी 1 जुलाई 2015, सी 1 जुलाई 2018 और डी 1 जुलाई 2017। और आपका टाइम शुरू होता है अब। प्यारे बच्चों, टाइम हमारा बहुत कम है, सही जवाब हमें मुंतखब करना है। हम वीडियो के टाइटल में से जान चुके हैं सबक के स्टैंड में। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। चलिए फटाफट हम 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 8 सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फरोख्त करता है तो उसे जीएसटी में क्या कहते हैं? फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ कि जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फरोख्त करता है तो उसे जीएसटी में क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शन रहे ये ए बी बी सी, सी B2B और डी B2C। इसका फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से पता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। यह हमारा 13वां सवाल है। इसके बाद हम थोड़ा फासले लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें वीडियो मुकम्मल करना है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर राइट आंसर 10,000 जीत गए। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ओके, चलिए हम सवाल नंबर 14 की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शेयर फरोख्त करते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव को क्या करना पड़ता है? फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ कि शेयर फरोख्त करते वक्त एक शेयर की फरोख्त मालूम करने के लिए बाजार भाव को क्या करना पड़ता है? और आपके ऑप्शन रहे ये ए ज़रब, बी तकसीम, सी जमा और डी तफरीक। आपको आपका सही ऑप्शन इसमें से मुंतखब करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। शेयर फरोख्त करते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव को क्या करना पड़ता है? यानी
यानी फरोख्त कीमत और शेयर के दरमियान में कौन सा अमल हम करेंगे? समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि शेयर की कीमत हम निकालते हैं और उसकी फ़रोख्त कीमत में उसको ऐड कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर खिदमात टैक्स की शरह क्या होती है? बहुत ही आसान सवाल है। ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर खिदमात टैक्स की शरह क्या होती है? और आपके ऑप्शन रहे ये, पहला है 18%, बी 12%, सी 15% और डी 12%। ओके, यह हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन सेम आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जिंदगी के लिए लाजमी अशिया पर खिदमत टैक्स की शरह क्या होती है? 18, 12, 5, 12। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो जीएसटी होता है वो 18% हमारी ज़िंदगी की लाज़मी अशिया पर शरह के तौर पर लिया जाता है। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंपोजिशन स्कीम किस ताजिरों के लिए फ़ायदेमंद है? कंपोजिशन स्कीम किस ताजिरों के लिए फ़ायदेमंद है? और आपके ऑप्शन रहे ये, ए जिनकी इनकम 2 लाख से 3 करोड़ के दरमियान में है, बी 4 लाख से करोड़ यानी लातादाद, सी 20 लाख से 1.15 करोड़ के दरमियान में और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंपोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? आपके ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। आपका टाइम खत्म होते जा रहा है, जल्दी से सही जवाब मुंतखब कीजिए। का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। यह हमारा पहला ही जुमला है। कंपोजिशन स्कीम जब हमने शुरू किए थे उसके अंदर 20 लाख से 1.5 करोड़ के दरमियान में जो अफराद की इनकम होती है कंपोजिशन स्कीम उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। आइए 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? फिर से दोबारा वही सवाल आपके सामने आया है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इससे पहले सवाल में हमने देखा था ये कब नाफिज हुआ। अब सेंसेक्स का फुल फॉर्म आपको बताना है और आपका ऑप्शन रहे ये, ए सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, बी सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, सी सेंसिटिव प्लस इंडिपेंडेंट और डी नॉन ऑफ दिस। और आपका टाइम शुरू होता है अब। इससे पहले हमने सेंसेक्स कब नाफिज हुआ उसके बारे में देखा और अब हमें सेंसेक्स का फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सही ऑप्शन आपको इंतखाब करना है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, ये हमारा सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। B2B का क्या मतलब होता है? इससे पहले हम इसका सवाल देख चुके हैं, तो चलिए आपके ऑप्शन रहे ये, मतलब क्या होता है? फॉल्स, बी है नॉन ऑफ दिस, सी ट्रू और डी जो है बोथ। यहाँ पर B2B का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हमने सवाल पूरा नहीं लिखा, लेकिन क्या ये जुमला सही है या नहीं? चलिए हमारा टाइम शुरू होता है हमारा अब। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा हमारा इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि B2B यानी क्या। वो जुमला मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। चलिए हम 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा फॉल्ट था, इसलिए जो भी तुलबा ने इसका जवाब सही मुंतखब किया उसको फुल मार्क्स इस पर मिल सकते हैं। चलिए 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक मोबाइल की बैटरी की कीमत 200 रुपये है, तो इस पर 12% जीएसटी कितना होगा? ओके, बहुत ही आसान सवाल है। अगर एक मोबाइल की बैटरी कीमत 200 रुपये है तो इस पर 12% जीएसटी कितना होगा? आपके ऑप्शन रहे, यानी वो मोबाइल की बैटरी हमें कितने में हासिल होगी। और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 222, बी 224, सी 324 और डी 225। और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको क्या बताना है कि मोबाइल की बैटरी आपको कितने में हासिल हुई, यानी आपने उसे कितने में खरीदा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हो गया। ये देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले 200 का 12% निकालना है। तो क्या होगा, 12/100 ज़रब 200। तो 2 सिफर से 2 सिफर कट गए और हमारे पास नंबर क्या बचा, 12 ज़रब 2। और 12 दूनी क्या होता है, 24। तो 24 को हमें 200 रुपये में ऐड करना है, तो वो मोबाइल की बैटरी हमें 224 रुपये में हासिल होंगी। अब हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल 20वां। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक ही रियासत में कारोबार करने पर हमें क्या अदा करना पड़ता है? ओके, और आपके ऑप्शन रहे ये: ए जीएसटी, बी एस जीएसटी, सी सीजीएसटी और डी यूटी जीएसटी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। एक ही रियासत में कारोबार करने पर हमें क्या अदा करना पड़ता है? जीएसटी अदा करना पड़ता है, एस जीएसटी अदा करना पड़ता है, सीजीएसटी करना है या फिर यूटी जीएसटी? आइए प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। रियासत यानी सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो यहाँ पर हम रियासत के अंदर जब कारोबार करते हैं तो हमें वहाँ पर सीजीएसटी अदा करना होता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब इसके बाद हम हमारे रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे कि कौन से बच्चे ने इसमें पूरे मार्क्स हासिल किए हुए हैं। ओके।